एक छोटा सा फल बेचने वाला जो बस 2 वक्त की रोटी कमाना चाहता है। लेकिन वहां के लोकल पुलिस वाले जो अधिकारी थे वो उसे रोज रोज परेशान करते थे। और ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, ये उस पूरे सिस्टम की कहानी थी जो पूरे देश में फैला हुआ था। कभी उससे रिश्वत मांगते, कभी उसके फल छीन लेते। और फिर एक दिन जब उसने इसका विरोध किया तो उसे सबके सामने सरेआम पीटा गया। ये सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, ये उसकी इज्जत पर, उसके आत्मसम्मान पर हमला था। और उस अपमान के बाद उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। उसने खुद पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा ली। ये उसकी हताशा की एक चीख थी। देखिए, बूजीजी की जो परेशानी थी वो सिर्फ उसकी अपनी नहीं थी। उस देश का हर आम इंसान, हर आम नागरिक उसी तरह के करप्शन, उसी तरह के जुल्म से तंग आ चुका था। तो बस उसकी आत्मदाह की आग ने उन सब के अंदर दबे हुए गुस्से को एक ज्वाला में बदल दिया। और इसी एक घटना ने एक ऐसे आंदोलन को जन्म दिया जिसे आज हम अरब स्प्रिंग या अरब का बसंत कहते हैं। बसंत इसलिए क्योंकि ये जुल्म और दमन की लंबी सर्दियों के बाद आज़ादी के एक नए मौसम की उम्मीद लेकर आया था। तो अरब स्प्रिंग का मतलब क्या था? इसका मतलब था उन तानाशाहों के खिलाफ आम जनता का विद्रोह जो दशकों से, सालों से अपनी कुर्सियों पर जमे हुए थे। ये एक मांग थी लोकतंत्र की, आज़ादी की और इंसानी सम्मान की। और ये आग अविश्वसनीय तेजी से फैली। उस दौर में मोबाइल फोन और सोशल मीडिया की ताकत देखिए। ट्यूनीशिया से उठी एक चिंगारी बस कुछ ही हफ्तों में मिस्र, यमन, लीबिया और सीरिया तक पहुंचकर एक बड़ी आग बन गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का पूरा क्षेत्र एक साथ नींद से जाग गया हो। तो चलिए अब देखते हैं कि ये क्रांति जमीन पर कैसे काम कर रही थी। लीबिया इसका एक बहुत बड़ा और हाँ, एक हिंसक उदाहरण भी है। लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी का दशकों से एक क्रूर शासन चल रहा था। तो जब ट्यूनीशिया की खबरें वहां तक पहुंची तो वहां के लोगों को भी हिम्मत मिली, वो भी सड़कों पर उतर आए। एक सीधी लड़ाई बन गई। एक तरफ लोग सड़कों पे थे और दूसरी तरफ बाहरी ताकतों ने भी विद्रोहियों को हथियार और हवाई मदद दी। उन्होंने गद्दाफी की सेना के टैंक, उनके एयरबेस तबाह कर दिए और आखिर में गद्दाफी को उसी के लोगों ने पकड़ा और मार डाला। ये जो